इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया है। ऐसे में भक्तों 15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के साथ भक्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 दिसंबर सफला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों हम ये भी बताएंगे कि 15 दिसंबर सफला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 दिसंबर सफला एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों सफला एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सफला एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 दिसंबर सफला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सफला एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए यदि अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। जी हां भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद सफला एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह महादेव के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन आ रही है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सफला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में सफला एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 14 दिसंबर को रखा जाएगा या 15 दिसंबर को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी सफला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों सफला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये गुप्त चीज, अगर आप सफला एकादशी के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले सफला एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे अनुकूलिता एकादशी और कहीं कहीं पर मुक्तिदा एकादशी, कहीं कहीं पर सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, सफला एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है।
ये कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। पुराणों के अनुसार सफला एकादशी व्रत को जीवन में सफलता, सौभाग्य और पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन उपवास, भगवान विष्णु का पूजन, दान और सत्कर्म करने से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से नकारात्मकता दूर होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सफला एकादशी सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें सफला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में सफला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी मनाई जाती है। इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 दिसंबर को शाम 6:50 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 15 दिसंबर को रात्रि 9:20 पर होगी। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में सफला एकादशी व्रत पारण आप 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 तक किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम सफला एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कांटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सफला एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें
और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सफला एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, सफला एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सफला एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, सफला एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सफला एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सफला एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था सफला एकादशी के दौरान। इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, सफला एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, सफला एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सफला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ। सफला एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। ये खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। सफला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है,
बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन सफला एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, चौथी चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। सफला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। बीज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। भक्तों, पांचवी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ सफल एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। ये पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है, जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, सफला एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है, जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। मित्रों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं, तो इस सफला एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कट्टू या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे सफला एकादशी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए उनका